गुड मॉर्निंग बच्चों। इस चित्र में आप एक लड़की को देख रहे हैं जिससे आप पूर्व परिचित हैं। इस लड़की का नाम है सलोनी। इसने अपने सिर पर एक टोकरी ली हुई है। उस टोकरी के अंदर हमें कई सारी मूर्तियाँ दिख रही हैं। यह लड़की इन मूर्तियों को लेकर जंगल के रास्ते से कहाँ जाती है? शहर जाती है। क्या करने जाती है? तो इन मूर्तियों को बेचने जाती है और वह इस काम में कभी कभार अपनी माँ की मदद करती है। तो यह तो था पाठ 7 साहसी सलोनी की कहानी का एक छोटा सा अंश। इस कहानी में हमने अवधारणा मानचित्र बनाया, कठिन शब्द लिखा, शब्द अर्थ लिखा, फिर हमने मौखिक प्रश्नों को भी हल किया। उसके बाद हमने आज क्या करना है? उसके बाद हमें इन्हीं मौखिक प्रश्नों को लिखित रूप देना है, यानी कि मौखिक प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। क्योंकि आपके पाठ में लिखित प्रश्नों के लिए अलग से लिखित प्रश्न तो दिए गए हैं, लेकिन वो ऑप्शनल दिए गए हैं। उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पर इन्हीं मौखिक प्रश्नों को लिखित रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम अपना आज का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले हम एक नया पृष्ठ लेंगे। उस पृष्ठ पर सबसे ऊपर पाठ की संख्या लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद हम पाठ का शीर्षक लिखेंगे। पाठ का शीर्षक है साहसी सलोनी। शीर्षक के बाद हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर, क्योंकि यहाँ हम पाठ का इस पृष्ठ का आरंभ प्रश्न उत्तर से करने जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, सलोनी की माँ क्या करती थी? जिसका उत्तर है सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, सलोनी माँ की क्या मदद करती थी? इसका उत्तर है सलोनी को मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए वह मूर्तियों को रंगने में माँ की मदद करती थी। प्रश्न 3 है, गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर क्यों जाते थे? इसका उत्तर है जंगल के रास्ते शहर जाने में कम समय लगता था, इसलिए गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर जाते थे। चौथा प्रश्न है, लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? जिसका उत्तर है जंगल से घंटे की आवाज़ आने लगी थी, जिससे गांव के लोग डर गए थे, इसलिए उन्होंने जंगल में जाना बंद कर दिया। हमारा अंतिम और 5वां प्रश्न है, घंटे वाला भूत कौन था? जिसका उत्तर है घंटे वाला भूत जंगल में बंदरों का एक झुंड था, जिन्होंने पेड़ पर कहीं से लाकर एक घंटा लटका रखा था और आनंद के लिए उसे बजाते रहते थे। तो लीजिए बच्चों, हमारा आज का प्रश्न उत्तर यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन अभी यह पाठ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम अगले पाठ में, अगली कक्षा में इस पाठ का वाक्य प्रयोग करेंगे एवं मनपसंद चित्र भी बनाएंगे। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एवं अपना कार्य समय पर और अच्छी तरीके से पूरा करें। धन्यवाद बच्चों।